हेलो दोस्तों, वेलकम टू नरेश स्टडी सेंटर। आज मैं आपको क्लास 10th प्रोज चैप्टर 1 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट लेसन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहा हूं। जिससे पहले मैं आपको समरी के बारे में बताऊंगा कि इसकी ब्रीफ में समरी जो है, सबसे पहले बेटा हमें समरी पता चल जाएगा तो क्वेश्चन आंसर आपको समझ आ जाएंगे। समरी है कि ग्रिफन जो है एक साइंटिस्ट है और वो क्या करता है, उसने डिस्कवर कर लिया होता है, उसने एक ऐसी दुर्लभ औषधि को डिस्कवर कर लिया था कि जिसको पीने के बाद इंसान अगर अपने कपड़े खोल ले वो अनविजिबल हो सकता है। विदाउट क्लोथ वो अनविजिबल हो सकता है। और ग्रिफन जहाँ पे रहता था, जिस लैंडलॉर्ड के पास रहता था, किराए पे रहता था, वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। एक बार क्या होता है, ग्रिफन जो है उस मेडिसिन को बना लेता है और बनाने के बाद वो खुद ही अपने ऊपर ट्राई करता है और अपने सारे जो है कपड़े निकाल कर वहाँ से उनके लैंडलॉर्ड के घर पे जो है आग लगा के चले जाता है। देन ही इज़ स्वेलर इज़ रियल ड्रग, वो अपनी रियल ड्रग जो है निगल लेता है। ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड ही कुड सी एनीवन, वो सबको तो देख सकता बट नन कुड सी हिम, लेकिन उसको कोई भी नहीं दे सकता था। सो ही कुडंट कैच, इसीलिए इसको कोई पकड़ नहीं पाया। इट वॉज़ वेरी कूल, जब वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकला तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। उसको जो है अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया, ठंड से बचाने के लिए स्लिप्ड इनटू द स्टोर, वो एक स्टोर में चले जाता है। ही स्टोल सम फूड, वहाँ पे क्या करता है, कुछ खाना चुराता है, कपड़े चुराता है और वहाँ पे रहता है। अगली सुबह क्या होता है, ही वेंट टू द शॉप ऑफ ए थ्रेटिकल कंपनी, एक थ्रेटिकल कंपनी की शॉप है, वहाँ पे जाता है। देयर इज़ टोल्ड सम थिंग्स फॉर हिम, वहाँ पे फिर से वो अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें चुराता है। ही हिट द शॉपकीपर, और चुराने के बाद वो क्या करता है, शॉपकीपर को वहाँ से धक्का मार के भाग जाता है उसका पैसा भी लेकर। देन ही वेंट टू अ विलेज इन, फिर उसके बाद क्या करता है बेटा, वो एक विलेज की सराय में जाता है। देयर ही स्टोल अ क्लर्जी मैन्स मनी, वहाँ पे क्लर्जी मैन होता है, उसके पैसा चुरा लेता वो। अ पुलिस मैन वॉज कॉल्ड, वहाँ पे फिर एक पुलिस आदमी को बुलाया जाता है और वो उसको पकड़ने के लिए जैसे ही जाता है वो अपने सारे क्लोथ जो है टेक ऑफ कर लेता है, अपने सारे कपड़े जो निकाल देता है और वो इनविजिबल हो जाता है। और उसने जो है उससे पहले वहाँ पे एक फेस के ऊपर बड़ी सी एक बैंडेजेस लंबी हैट, मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, वो पहनी होती है। और जैसे ही उसको वो पुलिस आदमी जो है पकड़ने के लिए जाता है और वो निकाल देता है और सभी लोग जो है डर जाते, कहते हैं कि बिना सिर वाला आदमी आ गया है, हॉराइड हो जाता है सभी। पीपल वर हॉराइड एंड ग्रिफन हिट द पुलिसमैन व्हेन ही ट्राइड टू कैच हिम, जब जैसे उसको पकड़ने के लिए गए उसने जो पुलिसमैन को हिट कर दिया। ही स्टार्टेड टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स, ही हिट द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को हिट किया और ये मैंने आपको पढ़ा दिया। पुलिसमैन जो आया, नाउ ही टुक हेडलेस, और वो बिना हेडलेस वाला हो गया। और ग्रिफन हिट द पुलिसमैन व्हेन ही ट्राइड टू चेस्ट हिम, ही स्टार्टेड टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स, ही बिकम मोर एंड मोर इनविजिबल, जैसे उसने कपड़े निकाल दिए और वो ज़्यादा से ज़्यादा इनविजिबल हो गया। एट लास्ट ही गोट फ्री फ्रॉम एनी वन एंड रन अवे, लास्ट में क्या हुआ, वो एकदम किसी को नहीं मिला और वो कहीं दूर भाग गया। बेटा ये समरी थी, थोड़ी बहुत ब्रीफ में समरी जो मैंने आपको समझाई। अभी हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 1 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का क्वेश्चन 1 है, हाउ वुड यू एसेस ग्रिफन एज अ साइंटिस्ट, आप कैसे बता सकते हो कि ग्रिफन जो है एक साइंटिस्ट है, ग्रिफन एज अ साइंटिस्ट। तो बेटा इसका आंसर है, आंसर एज अ साइंटिस्ट ग्रिफन वाज अ सक्सेसफुल, एज अ साइंटिस्ट ग्रिफन वाज अ सक्सेसफुल, ही वांटेड टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। यहाँ बेटा फुल स्टॉप लिखना था मैंने, यहाँ स्पेलिंग आ गई है इसकी, ये फुल स्टॉप है। तो वो चाहता था, ग्रिफन जो है साइंटिस्ट था, ग्रिफन एज अ साइंटिस्ट ग्रिफन वाज सक्सेसफुल, वो एक सक्सेसफुल रहा एज अ साइंटिस्ट, अगर देखा जाए तो वो एक सक्सेसफुल रहा। ही वांटेड टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, वो चाहता था कि ह्यूमन बॉडी जो है इनविजिबल हो जाए। ही डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स,
उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए लेकिन लास्ट रेयर ड्रग्स बनाने में वो कामयाब हो गया। इट कुड मेक द ह्यूमन बॉडी एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास, वो ह्यूमन बॉडी को ऐसा बना सकता था जैसे गिलास की तरह, यानी कि शीशे की तरह। ये था बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द टू बॉयज इन लंदन वर सरप्राइज एंड फैसिनेटेड वाई। बेटा इस कहानी में ना अगर आप डिटेल से पढ़ोगे तो उसमें ये भी लिखा है कि दो लड़के वहाँ लंदन में जा रहे होते हैं और जैसे ही ये ग्रिफन वहाँ से जा रहा होता है और इसके पैरों के निशान लगते हैं, पैरों के निशान तो लगते हैं लेकिन पैर नहीं दिखते हैं, तो इसी वजह से वो लड़के जो है बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो इसका आंसर है द टू बॉयज आर मड्डी imprints of barefooted man. The two boys saw muddy imprints barefooted man, but they could see no man there. लेकिन वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था। Soon the footprints become fainter and disappeared completely. धीरे धीरे वो सभी footprints जो है disappear हो गए completely धीरे धीरे, और all the surprised and fascinated the boys, इन सभी को देखकर लड़के जो है surprise हो गए और fascinated हो गए, हैरान हो गए। बेटा थर्ड क्वेश्चन है What did Griffin do inside the London store? ग्रिफन ने जो है लंदन स्टोर में जाके वहाँ पे क्या किया, ये क्वेश्चन है आपका, देखिए हाईलाइट हो रहा है। इसका आंसर है इट वॉज वेरी कोल्ड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, एंड ग्रिफन वॉज विदाउट क्लोथ्स, और वो ग्रिफन जो है आपको पता बिना कपड़ों के था। ही ब्रोक ओपन सम बॉक्सेस एंड फाउंड warm clothes to wear. He also found shoes and overcoat and a hat. उसने अपने लिए शूज़ भी ढूंढे, एक लंबी टोपी जो है ढूंढी। He had meat, उसने वहाँ पे मीट खाया, ड्रिंक कॉफ़ी की, and had sweets also wine. Then he lay down on the piles टू स्लीप, और उसके बाद वो कपड़ों के ढेर पे जाके सो जाता है। ये जो है इनसाइड द लंदन स्टोर में ये सब उसने किया। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड ग्रिफन escape फ्रॉम द लंदन स्टोर। जैसे वो वहाँ पे तो चले गया लेकिन वहाँ से भागने में कैसे कामयाब हुआ, देखिए इसका आंसर जो है ग्रिफन रन आउट ऑफ द स्टोर से वो भाग गया। मैन इन द शॉप चेस्ट हिम, जो दुकान के जो है लोग हैं उसको पकड़ने के लिए आए, लेकिन ग्रिफन स्टार्ट टेकिंग ऑफ, ग्रिफन ने क्या किया, अपने कपड़े निकाल कर फेंकना शुरू कर दिया। हिज क्लोथ्स ही बिकम इनविजिबल, ही कुड नॉट बी कैच, डज ही वॉज एबल टू स्केप, वो इनविजिबल हो गया और कोई भी उसको जो है पकड़ नहीं सका। ये इसका आंसर है बेटा, ध्यान से आप इसका आंसर जो है आप राइट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है ग्रिफन एंटर द शॉप ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी, व्हाट डिड ही डू देयर। जब वो थिएट्रिकल कंपनी में जाता है तो वहाँ पे उसने क्या किया। ग्रिफन फाउंड क्लोथ्स फॉर हिमसेल्फ, उसने क्या किया, सबसे पहले अपने लिए जो है उसने कपड़े जो है वहाँ पे ढूंढे। फाउंड क्लोथ्स फॉर हिमसेल्फ, ही आल्सो फाउंड थिंग्स टू वेयर हाइड हिज एम्प्टी फेसिस, और उसने अपने जो है फेस के लिए भी चीज़ें ढूंढी, उसके लिए भी उसने कुछ ढूंढी और वहाँ पे लगाया। ही फाउंड बैंडेजेस टू वेयर अराउंड हिज फोरहेड, अपने फोरहेड के लिए बैंडेजेस भी जो है उसने ढूंढी फोरहेड के लिए। देन ही हिट द शॉपकीपर, उसके बाद शॉपकीपर को इसने हिट किया एंड रन विद हिज मनी, और उसके पैसे लेके भाग जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 है वाई वॉज द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर इन अ विलेज इन एन अनयूजुअल इवेंट्स। जैसे ही वहाँ पे वो उस सराय में पहुँचता है और वहाँ पे पहुँचे हुए जो लोग जो है उनके साथ अनयूजुअल इवेंट कैसे होता है, ज़रा 2 रीज़न बताओ इसके। इसका आंसर है द स्ट्रेंजर हैड कम टू द विलेज, जैसे वो यात्री जो है उस विलेज के सराय में जाते हैं इन द विंटर, इनकी सर्दियों का टाइम होता है, तो नोबडी हैड ओवरकम देयर इन, उस समय वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आए थे। दैट कोल्ड सीजन, ठंड के सीज़न में। ही हैड बैंडेजेस, और ग्रिफन ने जो है बैंडेजेस पे, दूसरा रीज़न ये है कि ही हैड बैंडेजेस ऑल ओवर
his forehead. Thus the stranger's arrival was an unusual event. इसीलिए स्ट्रेंजर के साथ ये एक अनयूजुअल इवेंट हुआ है, ये बताया गया. अब क्वेश्चन नंबर 7 है, What was the curious episode that took place in the clergyman's study house? उसके स्टडी हाउस में क्यूरियस एपिसोड क्या हुआ? तो इसका आंसर है, द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ हेयर द नॉइज इन हर स्टडी. क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ ने क्या किया, उसके देखा सुना उन्होंने कि उनके स्टडी रूम में जो है वहाँ पे नॉइज़ आ रही है, इनकी आवाज़ आ रही है. जैसे ही वो अंदर जाते हैं, डोर खोलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कोई भी नहीं होता और पैसा भी मिसिंग होता है. ये जो क्यूरियस एपिसोड होता है. ये सभी क्वेश्चन इसके साथ मैंने आपको समझाए, तो ये ऐसे आपने करने हैं. थैंक यू.